Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study about second macronutrient, that is carbohydrates. Carbohydrates, as the name revealed, these are the hydrates of carbon. कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2O और नंबर ऑफ ये मतलब ये जेनरिक फार्मूला है इसका। इसमें जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये इन द रेशियो ऑफ वाटर होता है। ये कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन्स और वाटर की रेशियो में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन 2:1 रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, most abundant class of organic compounds on earth. Most abundant class of organic compounds, the most abundant जो हमारे पास जो है न्यूट्रिएंट वो है वाटर, लेकिन अमंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज़मीन के ऊपर, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर इंजेस्टेड इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। ये खाए जाते हैं बहुत सारी वैरायटी में, जैसे कि स्टार्चेस खाते हैं हम, ग्रेन्स के अंदर जो है वो जितने भी स्टार्चेस हैं वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा गोश्त के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड शुगर्स फ्रॉम फ्रूट्स हैं। जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम खाते हैं उसमें जो है वो आइदर ग्लूकोज और सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, डिफरेंट तरह की शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। दे आर ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? फॉर्मेशन प्रोसेस में बेसिकली ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं इनको आप आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये कुदरती तौर पर प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस, अगर आप चाहें कि आप 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स को ले के आप जो है वो ग्लूकोज बना लेंगे, इट डजेंट हैपन। ये नेचुरल प्रोसेस नहीं, ये सॉरी, आप आर्टिफिशियली कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये कुदरत की कितनी बड़ी सन्नाई इसमें ज़ाहिर होती है कि आप इतने सारे केमिकल्स जो हैं वो आर्टिफिशियली बना सकते हैं, बट यू कैन नॉट मेक द कार्बोहाइड्रेट्स। कि ये सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है। ये जो बज़ाहिर एक बहुत सिंपल सा फार्मूला आपको इक्वेशन लग रही है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल के जो है वो ग्लू, इसमें इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं कि होपफुली आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हो, वो उसमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर एक सिंगल एंजाइम भी वहाँ पर ना हो तो ये ग्लूकोज ना बने। फिर इसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को लेकर जो है ये 1 2 3 4 5 6 थाउजेंड्स मॉलिक्यूल्स मिलके स्टार्च मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसी तरह इसकी क्लासिफिकेशन जब हम चीज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो सिंपल होते हैं उसमें मोनोसेक्राइड, एज द नेम इंडिकेट, मोनो मीन वन, सेक्राइड मीन शुगर, वन सिंगल शुगर यूनिट, एंड डाइसेक्राइड मीन 2 शुगर यूनिट्स। तो दो तरह के होते हैं, एक सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में ओलिगोसेक्राइड्स मीन दी कंपाउंड्स कंटेन शुगर मॉलिक्यूल्स, 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ओलिगोसेक्राइड। एक वक्त था कि ओलिगोसेक्राइड्स को कोई पूछता नहीं था, और द मोस्ट जंक फॉर्म ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कहलाई जाती थी। बट नाउ डेज इट हैज़ बीन रिवील्ड दैट सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म ही ये है। ठीक है, ये हम अब बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज पोलीसेकेराइड। अगर आप ये फॉर्मूला देखें तो ये हार्वर्थ प्रोजेक्शन जो है ये बेसिकली जो होपफुली, अच्छा चलें खैर, आपको जो है ज़्यादा डिटेल में केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा रही, लेकिन आपने ये ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करना है। इसमें हाइड्रोजन ऊपर है, ओ एक्स फर्स्ट कार्बन जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ऊपर, हाइड्रोजन की जो है वो पोजीशन वो ऊपर है, और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन नीचे है। फिर ये सेकंड में भी सेम है, थर्ड, सिर्फ थर्ड कार्बन के ऊपर जो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ओ एच जो है वो चेंज होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अगर आप सेकंड कार्बन के ऊपर ओ एच को ऊपर और हाइड्रोजन को नीचे कर दें तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल बन जाता है। इट विल बी गैलेक्टोज, आई थिंक गैलेक्टोज और मेनोज, लेट मी चेक, सॉरी। अच्छा, ये बिल्कुल डिफरेंट मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है,
इसी तरह से अगर आप जो हैं वो फोर्थ कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन को नीचे और हाइड्रोक्सिल को ऊपर करते हैं तो इट विल बिकम मेनोस। ठीक है, ये ग्लूकोज बहुत यूनिक किस्म का मॉलिक्यूल है। इसकी आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स तो आपने पढ़ा होगा ना, द मॉलिक्यूल्स विद द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि आइसोमर्स में केमिकल फार्मूला सेम होगा C6H12O6, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कहीं चेंज होगी, कहीं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन चेंज होगी। सिमिलरली इन ग्लूकोज जो है वो अच्छा, सिमिलरली ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 और फ्रुक्टोज का फार्मूला भी C6H12O6 है। बट यू कैन सी कि यहाँ पर जो है वो फर्स्ट कार्बन जो है वो ये है, और ये इसका जो है एक फ्यूरानोज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, इसका पायरानोज। इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एंड दिस इज अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरानोज, सॉरी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। अच्छा, अगर आप इसके बीच में बॉन्डिंग चेक करें, ये बॉन्डिंग इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें फर्स्ट कार्बन, इसकी फर्स्ट कार्बन और इसकी फर्स्ट कार्बन जब भी बॉन्डिंग होती है दोनों की फर्स्ट कार्बन के बीच में होती है। फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोक्सल जो आयन हैं वो आपस में दोनों जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल की रिलीज के साथ, ठीक है, ये OH हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, ये विद द रिलीज ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल तो पीछे एक ऑक्सीजन बच जाएगी, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन ब्रिज बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तमाम के तमाम जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट जो हैं इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आप बुक के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ओके, दोनों की फर्स्ट कार्बन में के जो हाइड्रोक्सिल आयन हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, वो आपस में जो है वो एक लिंक बनाते हैं बाय द जनरेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और ये जो है वो एक पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा, एंड दिस इज सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इज इक्वल टू सुक्रोज। ओके बच्चों, ये जो है पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वन का कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन, ये आपने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला याद करना है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला याद करना है। ओके, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो सुक्रोज है, ये हमारे पास लैक्टोज है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फोर्थ कार्बन के ऊपर जो है अगर हाइड्रोक्सल फोर्थ जो है वो आपकी जो फोर्थ नंबर पे आपकी बनती है कार्बन, उसके ऊपर पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सल बॉन्ड ग्लूकोज से अगर चेंज हो जाए, देखें ये ग्लूकोज है, इसके हाइड्रोक्सल ये वाला ये नीचे है, ठीक है, जबकि इसमें ये ऊपर है तो ये गैलेक्टोज है, ये गैलेक्टोज है। ये गैलेक्टोज जो है इसकी फर्स्ट कार्बन और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन जो है ये दोनों जब आपस में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की फर्स्ट कार्बन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसकी जो है वो एज अ रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास लैक्टोज का मॉलिक्यूल बनता है। अगर हम माल्टोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में मिल के जो है वो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में बनता है। अगर फर्स्ट कार्बन ऑफ सेकंड कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज और फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज आपस में रिएक्ट करके जो हाइड्रोक्सिल बॉन्ड है जब वो आपस में रिएक्ट करें तो वो सुक्रोज बनती है। इसी तरह से माल्टोज में 1,4 लिंकेज होता है, यानी पहली कार्बन फोर्थ कार्बन के साथ जो है, फोर्थ कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो है वो रिएक्ट करती है। कंपोज दीज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड एनी फर्दर। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, मतलब जब वो हाइड्रोलाइज होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यानी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दे देगा। कंपोज ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम्स जो होते हैं वो ऑलिगोसेक्राइड्स होते हैं।
ओनली सम ट्रायोसिस, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस अकर इन नेचर, यानी 3 कार्बन की शुगर्स, 5 कार्बन की शुगर्स और 6 कार्बन की शुगर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इस वक्त नेचर में। मोनोसेक्राइड मतलब 1 शुगर यूनिट, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज कोई भी हो सकता है। और डाइसेक्राइड में 2 शुगर यूनिट, जिनमें माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज एग्जाम्पल हैं डाइसेक्राइड्स की। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की अगर आप बात करते हैं, दीज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर सिंपलर शुगर यूनिट्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, जब इनको आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये एक ब्रेक विद द ब्रेकेज ऑफ दिस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, ये सिंपलर यूनिट्स में, सिंपलर शुगर यूनिट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। 3 या 3 से ज़्यादा शुगर यूनिट्स जो हैं वो अटैच होती हैं ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के ज़रिए से। ओलिगोसैक्राइड्स 3 से 7 शुगर यूनिट्स जो हैं, 3 से 7 या 3 से 10। रेफिनोज, स्टारकाइओज, पॉलीसेक्राइड्स में जो हैं वो 10 से ऑनवर्ड थाउजेंड्स तक चले जाते हैं। ठीक है, सेवरल हंड्रेड्स। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, पेक्टिन, एगर। स्टार्च जो है वो एक स्ट्रक्ट जो है वो एडिबल जो है वो, मतलब हम स्टार्च को खा भी सकते हैं, एडिबल काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। जबकि सेलुलोज जो है वो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज का मतलब है जितनी भी दरख्तों की छाल है, ये वो सारी की सारी सेलुलोज, जितनी दरख्तों की लकड़ी है, दैट इज़ एक्चुअली सेलुलोज। ठीक है, ग्लाइकोजन जो है ये ह्यूमन बॉडी में जिस फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होती है उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। बेसिकली ये स्टार्च की तरह ही होती है, पेक्टन है और एगर है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत से बायोकेमिकल प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आप एक रोटी खाते हैं, रोटी आपके माउथ से जो है वो अमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है स्टार्च की ब्रेक डाउन करने के लिए। आप रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डालें ना, तो इनिशियली आपको वो जो है वो इतनी उसकी वो स्वीट नहीं लगेगा, लेकिन आप उसको चबाते जाएं, सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा, वो आपको स्वीटेंड लगने लगेगा। मतलब वो आपके माउथ के अंदर जो अमाइलेज एंजाइम, जो आपके स्लाइवा में, आपके थूक में जो प्रेजेंट है एक एंजाइम, उस रोटी के टुकड़ों के अंदर जो स्टार्च है मौजूद, उसकी जो है ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल शुगर्स। अच्छा, मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जितने भी सिंपल शुगर्स हैं, दे आर मोर स्वीटर। ग्लूकोज स्वीट है, माल्टोज, सुक्रोज, ये आम चीनी जिसे आप बोलते हैं, ये स्वीट होती है। फ्रुक्टोज तो बहुत ही स्वीट होती है ना। अभी आपको ये भी बताऊंगी कि इनका स्वीटनेस लेवल ऑन द स्केल ऑफ 100 कितना है। तो ये बड़ी स्वीट होती, ये सारे स्वीट होते हैं, लेकिन ये स्टार्च, ये सेलुलोज, आप एक लकड़ी की छाल को मुंह में डालें ना ज़रा, कभी भी जो है वो आपको स्वीट नहीं लगेगी, बिकॉज उनका टेस्ट नहीं होता, पानी में डिजो। फिर इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, शुगर, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये पानी में हल हो जाती हैं। जबकि पॉलीसेक्राइड जो इवन स्टार्च जो है वो पानी में हल नहीं होता, डिज़ोल्व नहीं होता प्रॉपर। डिज़ोल्व तो वो चीज़ होती है ना जो उसी का हिस्सा बन जाए। तो वो पानी में आप हल करके स्टार्च को रखें, 5 मिनट बाद देखेंगे अगर उसको सेट, वो नीचे सेटल हो जाएगा। तो स्टार्च चीज़ यानी जो पॉलीसेक्राइड्स या बड़े जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स जो हैं दे आर इनसॉल्युबल इनटू वाटर, आर स्पेरिंगली सॉल्युबल। जबकि जितने भी शुगर्स हैं वो वाटर सॉल्युबल होती हैं। डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन डाउन इनटू द मोनोसैक्राइड्स व्हिच कैन बी अब्जॉर्ब्ड। हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब हो सकते हैं, दैट इज़ ओनली ग्लूकोज। हमारे सेल्स जो हैं वो सिर्फ ग्लूकोज को, हमारे खून के अंदर सिर्फ ग्लूकोज मौजूद होगी, आपको और कोई बड़ा मॉलिक्यूल नज़र नहीं आएगा मतलब कार्बोहाइड्रेट का। इवन सुक्रोज भी आपको हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर नहीं मिलेगी। हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर सिर्फ ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। सुक्रोज भी ब्रेक डाउन हो के हमारे ब्लड स्ट्रीम का पार्ट बनेगा और सेलुलर लेवल तक जाएगा। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, सिंपल शुगर है, दैट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय नियरली ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स। कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, दी मोनोसेक्राइड दैट आर अब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज। ये हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, गैलेक्टोज जो है वो भी अब्जॉर्ब होता है और अपना जो उसका फंक्शन होता है फिजियोलॉजिकल, वो परफॉर्म करता है। फ्रुक्टोज, आपने जब ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म पढ़ी होगी एफएससी में, तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो है वो ग्लूकोज
उसके बाद जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। सबसे पहले ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, वो जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, अगर आप फ्रुक्टोज अब्जॉर्ब करते हैं तो आपका सेल डायरेक्ट जो है वो फ्रुक्टोज को अब्जॉर्ब करके तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो है वो सर्कुलेट कर देता है। लीवर कन्वर्ट करता है फर्स्ट टू इनटू द ग्लूकोज। ओके, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज को मोस्टली लिवर जो है अगर एक्सेस में है तो हमारा लिवर जो है वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके सेल जो है वो उसको पिक करता है। एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन द लिवर, ठीक है, एंड इज कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड इनटू द एडिपोज टिश्यू। आपके पास एक्सेस, हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा एक्सेस ग्लाइकोजन भी स्टोर नहीं कर सकती। एक्सेस ग्लूकोज जो है वो टेकअप करती है बॉडी जो है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर, ओनली 7% जो है ग्लूकोज जो है हमारी ब्लड स्ट्रीम से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है अगर एक्सेस है। बाकी ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फैट में, और फैट आपके बॉडी टिश्यू एडिपोज टिश्यूज में सेव हो जाती है। इसीलिए अगर आपके जिस्म को एक वक्त में जो है वो एक रोटी की ज़रूरत है और आपने 3 रोटियां खा ली हैं, तो बाकी की जो 2 रोटियां हैं वो आपके उनमें से जो है वो आधी रोटी ही ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर आपके लिवर में स्टोर हो सकती है। बाकी की 1.5 रोटी जो है वो आपके जो है वो एडिपोज टिश्यू में इन द फॉर्म ऑफ फैट जाके जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी को एक वक्त में 1 रोटी की ज़रूरत है तो एक ही खाएं। आप 3 से 4 से 5 घंटे बाद दूसरी खा के अपनी बॉडी, स्टोरेज की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपके मैदे के अंदर चीज़ उतनी देर ही रहेगी जितनी देर उसने आपकी बाउल मूवमेंट ने जो है वो उसको मूव करवाना है। ओके, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायरमेंट कितनी है। द नीड फॉर कार्बोहाइड्रेट वेरीज विद अ पर्सनस एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इज अननोन, ठीक है, कम से कम रिक्वायरमेंट अननोन है। जबकि 125 से 175 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नीडेड डेली टू अवॉइड प्रोटीन ब्रेकडाउन। मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट उसको नहीं मिलती तो वो क्या करती है, वो प्रोटीन ब्रेकडाउन शुरू कर देती है, प्रोटीन ब्रेकडाउन शुरू कर देती है। और अगर फिर भी नहीं मिलती, फिर कहीं जाके वो फैट सेल्स जो है वो उसको डिस्टर्ब करती है कि अब फैट डाइजेशन स्टार्ट हो। फैट एनर्जी शेयर 50 to 60% फ्रॉम द डेली डाइट मस्ट बी सप्लाइड फ्रॉम कार्बो। मतलब जो हम खाना खाते हैं उसमें फ्रेश एनर्जी के लिए 50 से 60% तक जो है वो कार्बोहाइड्रेट ज़रूर होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 3 पॉइंट, हाँ जी ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हमारी बॉडी में 3.75 किलो कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3.75 किलो कैलोरी एनर्जी जो देता है अगर वो मेटाबोलाइज किया जाए। ओके, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देती हूँ कि ये जो हमारे सिंपल शुगर है, अगर आप स्वीटनेस लेवल चेक करना हो तो हमारी जो हमारी सुक्रोज़ है उसका स्केल है 100। सुक्रोज़ का मतलब जिस स्केल के ऊपर स्वीटनेस मेजर करते हैं ना, तो ऑन द स्केल ऑफ 100 सुक्रोज़ की स्वीटनेस 100 है, और ऑन द स्केल ऑफ दैट 100 ग्लूकोज की स्वीटनेस है 64, गैलेक्टोज की है 32, फ्रुक्टोज की है 174, और ये होगी फ्रुक्टोज की। और उसके बाद जो स्वीटनेस हमारे पास रह गई है, गैलेक्टोज हमारा हो गया, गैलेक्टोज की है 16, ग्लूकोज की है 64, सुक्रोज की है 100, लेक्टोज की है 32, ठीक है, ऑन द स्केल ऑफ 100। तो इसको याद कर लीजिएगा, आपकी बुक के अंदर जो है वान साहब की बुक के अंदर भी ये सारी डिटेल्स प्रेजेंट हैं। तो ये आपका आज कार्बोहाइड्रेट्स का बुक में से पढ़ लीजिएगा, और आई एम कमिंग ऑनलाइन आफ्टर द सेशन, इस वीडियो के बाद फिर आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच।